गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा रहे हैं ऊंचाई दूरी या त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्क्रीन पर है। मीनार के एक पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई निकालिए। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। देखो स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हमारी मीनार है। मीनार त्रिशूल मीनार है। ये हमारा भवन है। इधर लिख दो मीनार। इधर आ गया भवन। ये भवन। भवन मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30। बाबू यहां से अच्छा एक मिनट। यहाँ पे कितना है? 30। कितना है? और बोला शिखर से। मीनार का शिखर वो है ऊपर। यहाँ 60 है स्टूडेंट। कितना है? 60। मान लो यहाँ पे ए, ये बी, ये सी और ये डी। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई 50 है स्टूडेंट। ये 50 मीटर है। कितनी है? ये 50 मीटर है जहां तक चल रहा है। और स्टूडेंट, सबसे पहले हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। माना भवन की ऊंचाई h है। लिख दो। माना भवन ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। स्टूडेंट, भवन ए बी की ऊंचाई h मीटर है। तो स्टूडेंट पहले, सबसे पहले, और माना BC बराबर x। BC बराबर x। ये x ले लिया। लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज BCD में। BCD में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, यहाँ tan 60 बराबर लंब बटे आधार 50/x। tan 60 का मान स्टूडेंट √3/1 बराबर 50/x। गुना करा स्टूडेंट 5 है। √3x बराबर 50 से कम 50 बार गुना कर दी। x बराबर आ गया 50/3 मीटर। x का मान आ गया स्टूडेंट। अब लीजिए आप यहां से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में tan 30 बराबर लंब बटे आधार h/x। tan 30 का मान स्टूडेंट 1/√3 बराबर h/x। वर्ग गुना क्या स्टूडेंट? √3h बराबर x। x का मान रखने पर √3h बराबर x का मान कितना है स्टूडेंट? यहाँ पे ये x का मान कितना है स्टूडेंट? 50/√3। इसने आगे भाग किया तो h बराबर होगा 50/√3 गुना √3। नीचे आ गया √3 गुना √3, तो आ गया 50/3।
सही में लिख दीजिए 16 सही 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर आता हुआ। हमारी भवन की ऊंचाई आ गई स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है, बड़ा आसान आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक सड़क 60-80 मीटर चौड़ी है, दोनों ओर आमने सामने लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु से खंभों के शिखर के अनुदैर्ध्य कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे दो खंभे हैं। ये समान ऊंचाई खंभे स्टूडेंट, हमारे बराबर ऊंचाई का है, इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है। यहां कोई बिंदु है स्टूडेंट, यहां, तो यहां पे ये, और यहां से ये तो 60 कौन बन रहा है स्टूडेंट, कितने का? ये 60 है और ये हमारा 30 है। और ये बिंदु सी की दूरी बतानी है, बिंदु सी क्या है। यहां मान लो ए, यहाँ बी, ये आ गया, डी आ गया और ई आ गया। फ्रेंड दोनों खंभों के बराबर है और ये हमारे दिया है उसने, इसको एक्स मान लिया, इसी को इसे मान लिया वाई, और दिया है उसने, दिया है ए बी बराबर 80 मीटर। खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है, दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 80। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई ए सी में tan 60 बराबर स्टूडेंट लंब बटे आधार h बटा x। tan 60 का मान स्टूडेंट कितना होता है बताइए? tan 60 का मान होता है √3/1 बराबर h बटा x। यहां से x का मान निकाला, √3, x बराबर h, और x बराबर आ गया h बटा √3, h बटा √3। समीकरण नंबर 2। अब लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सी बी डी में tan 30 बराबर h बटा वाई लंब बटे आधार, tan 30 का मान 1/√3 h बटे वाई, और y का मान निकाला तो √3h, क्रॉस करके। समीकरण नंबर 3। देखिए x और y के मान समीकरण 1 में रखने पर x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर स्टूडेंट एक क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 80 है। x का मान आया स्टूडेंट, यहाँ पे x का जो मान निकल के आया लिख रहा है समीकरण नंबर 2 में h बटा √3, h बटा √3। y का जो मान आया √3, h बराबर 80। यहां से एलसीएम ले स्टूडेंट, एक लिखकर लघुत्तम लिया, h प्लस √3 गुना √3 होता है 3, h बटा √3 बराबर 80। ऊपर हो गया 4h बराबर 80 √3 ने गुना कर दिया, h बराबर 4 ने भाग कर दिया तो 20 √3 मीटर। ये खंभों की ऊंचाई आ गई स्टूडेंट। एक आंसर तो ये प्राप्त हुआ स्टूडेंट, ये तुम्हारा आंसर है, खंभों की ऊंचाई आ गई है। अब बिंदु सी से दूरी पूछी है, h का मान, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए स्टूडेंट 2 में, तो x बराबर 20 √3 बटा √3, √3 से √3 कैंसिल,
x बराबर 20 मीटर। अब स्टूडेंट देखे ध्यान से, h का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है स्टूडेंट, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, y बराबर √3h। h का मान कितना है स्टूडेंट, 20 √3। √3 की √3 में गुना हो गया तो 20 × 60 मीटर, कितना आ गया, 60 मीटर। ये हमें निकालना था। बिंदु ए से सी की दूरी 20 है। पहले खंबे से बिंदु ए की दूरी बराबर 20 मीटर। दूसरे खंबे से, दूसरे खंबे से सी की दूरी बराबर 60 मीटर, ये निकालना आंसर आते हुए। सब आंसर आगे स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। मेन तो इसमें डायग्राम होता है, चित्र होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, काफी आसान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, डायग्राम में दिख रहा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर चलने पर मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 बनाता है। आकृति 9.12 में देखिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। देखो नहर की चौड़ाई तो यह है भैया, यहाँ पर नहर की चौड़ाई आ गई x, और टावर की ऊंचाई होगी h। ये h निकालना है। सबसे पहले आप लीजिए समकोण त्रिभुज सी बी ए में एक स्टूडेंट यहाँ पे tan 60 बराबर लंब बटे आधार h/x। tan 60 का मान आया स्टूडेंट √3/1 बराबर h/x। वर्ग गुना कर दे स्टूडेंट, तो यहां से √3x बराबर h आ गया, और x बराबर आ गया h/√3, h/√3। समीकरण नंबर 1। अब लेते स्टूडेंट त्रिभुज, त्रिभुज बड़े वाले में डी बी ए में, ये भी समकोण त्रिभुज है। डी बी ए में यहां से लेकर यहां तक, डी बी ए में ऊपर तक यहां तक, तो यहां भी लगाएंगे tan 30, फॉर्मूला 10 का ही लगेगा। tan 30 बराबर लंब बटे h बटे आधार हो गया 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, यहां से डी भी आधार 20 प्लस एक्स। फ्रेंड tan 30 का मान कितना है, 1/√3 बराबर h/20 प्लस एक्स। फ्रेंड यहाँ पे आ गया √3h, वर्ग गुना करके बराबर 20 प्लस एक्स। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर √3h बराबर 20 प्लस h/√3। स्टूडेंट, √3 माइनस h, माइनस h/√3 को इधर ले आए बराबर 20, लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया यहां से, √3 गुना √3 होता है 3h, माइनस h/√3 बराबर 20। ऊपर बच गया h है यहाँ पे, ऊपर बच गया 2h/√3 बराबर 20। 2h बराबर 20 √3। फ्रेंड h बराबर ये आ गया 10 √3 मीटर, पहला आंसर। ठीक है, अब यहां से एक लाइन और खींच लीजिए स्टूडेंट। अब ये h का मान समीकरण 1 में रखने पर
एच का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स भी तो निकालना है, चौड़ाई। एक्स बराबर आ गया समीकरण 1 क्या है, h/√3, h/√3। एक्स बराबर एच का मान आया 10√3 बटे में √3, से √3 कैंसिल। नदी की चौड़ाई आ गई स्टूडेंट, एक्स का आ गया 10 मीटर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अनुमान कोण 60 है, इसके बाद का अनुमान कोण 45 है, टावर की ऊंचाई निकालो। काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 है। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए डायग्राम पे, ध्यान ले लीजिए डायग्राम स्टूडेंट। ये हमारा स्टूडेंट क्या है, भवन। चलो यहीं लेते हैं, ये केबल टावर है, ये हमारा स्टूडेंट भवन है। ये टावर है स्टूडेंट, क्या है, टावर। स्टूडेंट हमारा भवन है। ये भवन है स्टूडेंट, भवन। 7 मीटर ऊंचे शिखर के से एक केबल टावर के शिखर का अनुमान कोण 60 है और उसके बाद का अनुमान कोण 45 है। 7 मीटर ऊंचा भवन है स्टूडेंट ये, शिखर से केबल टावर का अनुमान कोण 60, ये ऊपर 60 ले लीजिए और यहां से सीधा मिला दीजिए, ये 60 है। और नीचे अवनमन कोण, यहाँ ये 45 है स्टूडेंट, कितना है, 45। हमेशा अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ऊपर से नीचे देखा गया तो ये 45 हो गया। स्टूडेंट ये भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ ले लो बिंदु ए, बी, सी, डी और ये ई, ये बिंदु मान ली स्टूडेंट हमने, ए बी सी डी और ई। स्टूडेंट इसका आधार ले लीजिए एक्स, बी सी, ये भी एक्स हो गया ऊपर वाला। बच्चों ये 7 है तो सामने आमने सामने भुजा बराबर होती है, आयत में ये भी 7 हो गई, कितने हो गई, 7। नीचे था। अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। माना टावर की ऊंचाई एच है स्टूडेंट, पूरी एच है। हमने मान ली ऊंचाई एच है टावर की, यहां से लेकर और नीचे तक ये एच है। तो स्टूडेंट ये ऊपर की हो गई, यहाँ पे पूरी एच है, नीचे की 7 है, 7 निकल गया तो h-7, h-7 ये दूरी और नीचे वाले दूरी ईडी। तो स्टूडेंट हमें एच निकालना है, टावर की ऊंचाई। माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, तो हम सबसे पहले लेंगे इसे त्रिभुज ए बी सी में। हम कौन, त्रिभुज ए बी सी में। स्टूडेंट हमने फॉर्मूला लगाया यहां से tan 45 बराबर, लंब बटे आधार, लंब हो गया 7, आधार हो गया x। tan 45 का मान 1 होता है स्टूडेंट, 1/x लिख लो, x 7/x, वर्ग गुना कर दी स्टूडेंट तो x बराबर आ गया 7, x बराबर 7 मीटर। आधार निकल गया स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1। अब लेंगे हम त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट। कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो यहां से tan 60 बराबर लंब बटे आधार, h-7 हो गया लंब और आधार हो गया x।
tan 60 का मान स्टूडेंट होता है √3/1। h-7/x बढ़ गुना कर दी स्टूडेंट। ये आ गया स्टूडेंट h-7 बराबर √3x। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर स्टूडेंट h-7 बराबर स्टूडेंट h का मान आया समीकरण 1 में 7, ये हो गया 7√3। कितना हुआ स्टूडेंट? 7√3। h बराबर 7√3, इसको राइट हैंड साइड में लेके 7 को +7 हो गया, और h बराबर 7 ले ले कॉमन, तो यहाँ पे √3 + 1 मीटर। आंसर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आया। जो टावर की जो ऊंचाई है स्टूडेंट वो 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर है। यहाँ √3 का आप मान रख भी सकते हो, मत रखो या ना रखो, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आता हुआ स्क्रीन पे स्टूडेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दोनों ओर एक दूसरे के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी निकालो। ये लाइट हाउस है स्टूडेंट, लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है। ये जहाज ए है स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो घूर्णन कोण है, अवनमन कोण, स्टूडेंट हमारा कितना है? 30, 45 है। और ये जहाज भी है स्टूडेंट, यहाँ पे जो घूर्णन कोण है वो कितना है? 30। जहाज ए है, जहाज बी है, और ये बिंदु सी ले लिया समकोण, और यहां पर डी आ गया। देखो स्टूडेंट, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर, इस समुद्र तल नीचे है, ए बी समुद्र तल में है, तो ये 75 मीटर, ये 75 मीटर स्टूडेंट। तो जहाजों के बीच की दूरी x है। x माना जहाज ए व बी के बीच की दूरी, जहाजों, जहाज है, दो जहाज है ना, जहाजों ए व बी के बीच की दूरी बराबर x मीटर, ये हमें निकालना स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने बताया था पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे, क्वेश्चन में पढ़ाते समय। इसको y मान लीजिए बीसी को। तो सबसे पहले आप लीजिए छोटे त्रिभुज में जो पहला त्रिभुज है, त्रिभुज इसमें, इस त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बीसीडी में स्टूडेंट, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार 75/y। tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 लिख लीजिए स्टूडेंट। 75/y, देखो स्क्रीन पे, y बराबर आ गया 75, y बराबर 75 मीटर, y का मान निकाल लिया हमने। ये समीकरण नंबर 1 है हमारी। अब लेंगे हम त्रिभुज बड़े वाले में, त्रिभुज ए सी डी में, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहां लगाएंगे सूत्र, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया 75, अब स्टूडेंट आधार होगा नीचे का पूरा x+y। स्टूडेंट tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75/x+y। वर्ग गुना कर दी स्टूडेंट, x+y बराबर 75√3। y का मान रखने पर समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर स्टूडेंट, y का मान 75 स्टूडेंट, तो x+75 बराबर 75√3। स्टूडेंट x बराबर आ गया 75√3 -75, 75 कॉमन ले स्टूडेंट, तो √3 - 1, ये हमारा मीटर आंसर आते हुए दूरी मीटर में होती है।
ये हमारा आंसर है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 अंडर रूट 3 - 1 स्टूडेंट। जहाज ए और बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए डायग्राम बना हुआ है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी एक क्षण गुब्बारे की आंख में गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। पहले 60 है, फिर घटकर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। आकृति में देखिए अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एबीसी मान लीजिए। ये बिंदु ए है हमारा, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी ले लीजिए, ये बिंदु डी ले लीजिए, और ये बिंदु ई ले लीजिए। स्टूडेंट हमें दूरी निकालनी हो, निकालनी बीसी। गुब्बारा ई बिंदु पर था, डी पर पहुंच गया, एडी बराबर हो जाएगा बीसी। तो हमें दूरी बीसी निकालनी स्टूडेंट। कौन सी दूरी निकालनी है? बीसी। स्टूडेंट इस दूरी को देखिए, ए बी सी डी ई, ये एफ बिंदु, ये वाला बी था, ये सी था, ये जी बिंदु आ गया नीचे वाला, ये। तो ये लड़की की ऊंचाई निकाल दीजिए स्टूडेंट। 88.2 में से लड़की की ऊंचाई कितनी? 1.2 मीटर घटाओगे इस तरह से, 0, 87 बचा। कितना बचा स्टूडेंट? 87। तो ये दूरी हमारी हो गई 87 मीटर की, ये वाली सी डी। हमें इससे काम रहेगा। इस दूरी को एक्स मान लो, इसको हमें निकालना है स्टूडेंट, और ये दूरी वाई मान लीजिए। लिख देते हैं माना ए बी बराबर वाई है, और जो दूरी ज्ञात करना है हमें बीसी, बीसी बराबर एक्स है। तो सबसे पहले स्टूडेंट छोटे त्रिभुज में ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी में स्टूडेंट देखिए tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना होगा? ये वही है, 87 होगी। जब इसके सामने वाली 87 है, ये भी कितनी होगी? 87। कितनी होगी? 87। तो 87 बटे आधार होगा स्टूडेंट वाई। tan 60 का मान होता है स्टूडेंट √3/1 बराबर 87/वाई। √3 वाई बरगुना कर दे स्टूडेंट, बराबर 87। वाई बराबर √3 गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, 87/√3। ऊपर नीचे हल्का परिमीकरण कर लीजिए स्टूडेंट, √3 से गुना भाग कर लीजिए। ये ऊपर 87√3/3, 3 से काटा 29 आया, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29√3। स्टूडेंट ये वाई का मान निकल गया है। अब यहां से आप लीजिए त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में भी समकोण है स्टूडेंट। लगाइए tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया वही 87, ऊंचाई दोनों के बराबर है गुब्बारों की। आधार हो गया x+y। tan 30 का मान 1/√3 स्टूडेंट, 87/x+y। वर्गुना कर दे स्टूडेंट, 87 है, x+y बराबर वर्गुना करके 87√3। स्टूडेंट y का मान लिख दीजिए। y का मान रखने पर क्या आता है स्टूडेंट? x+y का मान था 29√3 बराबर 87√3। स्टूडेंट x बराबर 87√3 माइनस 29√3। 87 दोनों में √3 आ रहा है स्टूडेंट। 87 में से घटा दो, कितना बचता है? 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे स्टूडेंट 5 में से और 7 में से 2 गया 5, 58√3 बचता हुआ ये मीटर है। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी x बराबर 58
√3 मीटर स्टूडेंट। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी 58 √3 मीटर स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास से जाता है। मीनार के नीचे से रोड निकला हुआ है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास से जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी 30 का अवनमन कोण बनाता है, जो कि मीनार के पाद के जो कि मीनार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारी मीनार है। करेंगे भैया इसको। ये आदमी इसके नीचे रास्ता है, मीनार के नीचे एक कार यहाँ पर है स्टूडेंट, यहाँ है। यहाँ कार ए पे देखा उसने, तो ये अवनमन कोण कितना बन गया स्टूडेंट्स का। तो शुरू में देखा अवनमन कोण हो गया 30। कितना हो गया 30। उन्नयन कोण के बराबर हो गया, ये भी हो गया 30। 6 सेकंड बाद बिंदु यहाँ से यहाँ पहुंच गया, बंदा यहाँ पहुंच गया बी बिंदु पर। अब यहाँ का जो अवनमन कोण है वो 60 हो जाता है। ये अब कितना हो गया भैया 60। कितना हो गया 60। नीचे का उन्नयन कोण भी कितना हो गया 60। स्टूडेंट ए से बी तक पहुंचने में लगा समय 6 सेकंड है। कार को बिंदु ए से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर भैया 6 सेकंड है। कितना है 6 सेकंड, और कुछ नहीं दिया, 6 सेकंड है। इसकी ऊंचाई को h मान लीजिए भैया, h, ये ऊंचाई है h, मीनार की ऊंचाई h है। इधर मीनार है, मीनार पे बैठा है यहाँ पर। ये ऊपर बैठा है भाई कोई आदमी, रोहित बैठा है, ललित बैठा है, जो भी है। इस बिंदु को सी मान लीजिए, इस बिंदु को डी ले लीजिए। डी बिंदु पर बैठा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। ले भैया इसको x लिख दीजिए और इसको y दूरी लिख दीजिए। अब y निकालना है और एक एक नियम से समय निकालना है। उसके बाद समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में फ्रंट लगाइए tan 60 बराबर, tan 60 बराबर स्टूडेंट लंब बटे आधार h बटा वाई। tan 60 का मान आ गया √3/1 बराबर h बटा वाई। y का मान निकालोगे तो आ जाएगा h बटा √3, h बटा √3 पर गुणा करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट। अब लेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ये भी समकोण है। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार h बटे x प्लस वाई। tan 30 का मान स्टूडेंट सब जानते हैं त्रिकोणमिति सारणी में 1/√3 बराबर h बटे x प्लस वाई। स्टूडेंट यहां से x प्लस वाई बराबर h√3। स्टूडेंट किसका मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर स्टूडेंट, देख स्टूडेंट रखिए y का मान, तो x प्लस h बटे √3 बराबर h√3। इधर जाके माइनस हो गया स्टूडेंट, x बराबर h√3 माइनस h बटे √3। लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, √3 गुना √3 3h हो गया ऊपर, माइनस h बटा √3 स्टूडेंट। x बराबर स्टूडेंट 3h में से h निकाला 2h बटा √3। ये x की दूरी आ गई, ये x की दूरी हो गई।
स्टूडेंट एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया। देखो ए बी दूरी निकल गई एक्स। तो देखिए यहां से ध्यान सुनिए, क्योंकि 2h/√3 मीटर दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर बच्चों 6 सेकंड है। कितना है? 6 सेकंड। अब चूंकि है इसलिए ये दूरी y की दूरी कितनी है? y का मान है h/√3। कितना? h/√3 मीटर दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 6/2h/√3। √3 ऊपर चला गया और गुना हो जाएगी h/√3 की। h/√3 √3 से √3 h से h 2 3 6 बराबर आ गया 3 सेकंड। स्टूडेंट कितना आया? 3 सेकंड। ये हमारा आंसर आता हुआ स्टूडेंट 3 सेकंड। उत्तर इसका 3 सेकंड स्टूडेंट। एक एक नियम से निकाला है बाद में, दूरी x निकाल ली, y निकाले h के पदों में, और कुछ नहीं दे रखा था इसमें। एक ही नियम लगा दे, 2h/3 की दूरी तय करने में लिया गया समय 6 सेकंड है। h/√3 की दूरी यानी y का मान दूरी तय करने में लिया गया समय, इससे भाग लगा दिया और आंसर हमारा आ गया स्टूडेंट। इसके बाद वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।